मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। एमए इंग्लिश का है ये। यहाँ पहला क्वेश्चन है, गिव अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ विलियम शेक्सपियर विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज सॉनेट्स। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें जो फैक्चुअल चीज हैं, फैक्चुअल डेटा हैं, यानी कि जिनको याद ही करना है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, टिक कर दिया है ना। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर इंट्रोडक्शन। इट इज ट्रू दैट अ कंप्लीट अथॉरिटेटिव अकाउंट ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ इज लैकिंग। यहाँ कह रहे हैं ये सही है कि कंप्लीट अथॉरिटेटिव अकाउंट ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ जो है बहुत ज़्यादा वो लैकिंग है। देयर इज मच सपोजिशन डेट सराउंड्स रिलेटिवली फ्यू फैक्ट्स। यहाँ पर कुछ फ्यू फैक्ट्स मिलते हैं। हिज डे ऑफ बर्थ इज ट्रेडिशनली हेल्ड टू बी अप्रैल 23, यानी कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ट्रेडिशनली कब पड़ता है, तो अप्रैल 23 को। इट इज नोन ही वाज बैप्टाइज्ड, ये इस बेस पर जाना जाता है क्योंकि उनको बैप्टाइज किया गया, उनका नामकरण किया गया था ऑन अप्रैल 26, 1564। 26 अप्रैल 1564 ईस्वी को इनको बैप्टाइज किया गया था। किनको? विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इतना समझ में आया? तो ये आपका ये फैक्चुअल डेटा हो गया क्लियर कि हिज डे ऑफ बर्थ इज ट्रेडिशनली हेल्ड टू बी अप्रैल 23, यानी कि डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 23 है। इट इज नोन ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन, और ये इस बेस पर जाना जाता है क्योंकि उनको बैप्टाइज किया गया अप्रैल 26, 1564 को। और कहाँ पर? इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। एवॉन नदी है ना। तो इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन वारविक शायर। ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन कहाँ पर है? तो वारविक शायर लंदन में है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन, ये देखिए ये क्या थे? 8 बच्चों में से तीसरे नंबर के थे, है ना। थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन थे, लेकिन सन में देखा जाए तो ये एल्डेस्ट सन थे। क्लियर? थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। ये जॉन शेक्सपियर के सबसे बड़े बेटे थे। और जॉन शेक्सपियर कौन थे? जॉन शेक्सपियर जो थे ये एक लोकली प्रोमिनेंट मर्चेंट थे, है ना। ये एक व्यापारी थे लोकल में, ठीक है। और इनकी जो माँ थी वो थी मैरी आर्डन। विलियम शेक्सपियर की माँ कौन थी? मैरी आर्डन थी, डॉटर ऑफ अ रोमन कैथोलिक मेंबर ऑफ द लैंडेड जेंट्री। और ये जो हैं रोमन कैथोलिक मेंबर की डॉटर थी, यानी कि इनकी माँ मैरी आर्डन जो थी ये लैंडेड जेंट्री के रोमन कैथोलिक मेंबर की डॉटर थी। क्लियर है? नेक्स्ट, ही वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट द लोकल ग्रामर स्कूल, यानी कि इनका एजुकेशन कहाँ पर हुआ? तो लोकल के ग्रामर स्कूल में ये जो है एजुकेट हुए। एज द एल्डेस्ट सन के रूप में शेक्सपियर ऑर्डिनरली वुड हैव बीन अप्रेंटिस्ड। देखिए ये सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए शेक्सपियर जो है टू हिज फादर्स शॉप, अपने पिता के शॉप में शुरू से ही इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। सो डैट ही कुड लर्न एंड इवेंचुअली टेक ओवर द बिजनेस, ताकि वो सीख सकें और बिजनेस को संभाल सकें। बट अकॉर्डिंग टू वन एपोक्राइफल account, he was apprenticed to a butcher because of reverses in his father's financial situation। देखिए ये फादर्स के, है ना, अपने फादर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन में इनके साथ कुछ क्राइसिस भी हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। इन मॉडर्न सेमिनार्स,
मॉडर्न सेमिनार्स में क्या है, इन मॉडर्न सेमिनार्स इट हैज बीन आर्ग्यूड डैट शेक्सपियर वाज कॉट अप इन द secretive network of Catholic believers and priests who strove to cultivate their faith in the inhospitable conditions of Elizabethan England. At the turn of the 1580s, it is claimed Shakespeare served as tutor in the household of Alexander Houghton. देखिए यहाँ एट द टर्न ऑफ 1580, जब 1580 में इन पर ये क्लेम मतलब ये चीज़ इनके बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर ने अलेक्जेंडर हॉक्टन के हाउस होल्ड में एक ट्यूटर के रूप में वहाँ काम किया था, सर्विस दिया था। और उसमें क्या हुआ था, आप प्रोमिनेंट लंकाशायर कैथोलिक, ये जो था ये क्या था, एक लंकाशायर कैथोलिक था, एंड फ्रेंड ऑफ स्ट्रेटफोर्ड स्कूल मास्टर जॉन कॉटन। क्लियर है, और स्कूल मास्टर जॉन कॉटम का जो है फ्रेंड था। While others in this network went on to suffer and die for their beliefs, Shakespeare must somehow have detached himself, for there is little evidence to suggest any subsequent involvement in their circles. अब यहाँ देखिए, इन 1582 ही मैरिड एने हैथवे। 1582 में इन्होंने एने हैथवे से शादी किया, जो कि डॉटर ऑफ अ फार्मर। एने हैथवे जो है एक किसान की बेटी थी, उससे ये 1582 में शादी करते हैं। He is supposed to have left Stratford after he was caught poaching in the deer park of Sir Thomas Lucy। यहाँ पर देखिए, सर थॉमस लूसी के पार्क में से कुछ जो चोरी वगैरह इन्होंने किया था। और ये जो सर थॉमस लूसी ये जो थे एक लोकल जस्टिस ऑफ द पीस थे। शेक्सपियर एंड एने हैथवे प्रोड्यूस्ड अ डॉटर। शेक्सपियर और एने हैथवे एक डॉटर को जन्म देते हैं जिसका नाम है सुसाना, है ना, जिसका नाम है सुसाना इन 1583 में, एंड ट्विंस और ट्विंस को जिसमें अ बॉय एंड अ गर्ल है 1585 में ये ट्विंस को जन्म देते हैं। द बॉय डाइड 11 ईयर्स लेटर, और बच्चा जो है वो लड़का था, वो 11 साल में मर गया। अप टू दीज इंसिडेंट्स, इस इंसिडेंट के बाद शेक्सपियर हैड shown no talent that could have made him respectful in society। शेक्सपियर जो है वहाँ शेक्सपियर का ऐसा कोई भी टैलेंट यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, कुड हैव मेड हिम रेस्पेक्टफुल सोसाइटी, जो कि इनको सोसाइटी में रेस्पेक्टफुल बना सके, है ना, डेथ के बाद में। नेक्स्ट, देन आफ्टर शेक्सपियर अपेरेंटली अराइव्ड इन लंदन इन अबाउट 1588, और तब ये 1588 में ऑलमोस्ट 1588 के आसपास से लंदन आ गए थे, एंड बाई 1592 हैड अटेंड सक्सेस एज एन एक्टर, और 1592 तक ये एक सक्सेस एक्टर और एक प्ले राइट के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। ये चीज़ याद रखना, है ना। नेक्स्ट, शॉर्टली देयर आफ्टर ही secured the patronage of Henry Wriothesley, the third Earl of Southampton। देखिए, इन्हीं को ये अपने सोनेट को जो 1 से लेकर 126 तक इनको कहता है मिस्टर WH, इन्हीं को जो है डेडिकेट भी किए हैं। द पब्लिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स टू फैशनेबली इरोटिक नैरेटिव पोएम्स, वो हैं बीनस एंड एडोनिज, 1593 में इन्होंने लिखा, एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी 1594 में। ऑफ हिज सॉनेट्स, और इनका जो सॉनेट हुआ ये पब्लिश हुआ था 1609 में। ऑफ हिज सॉनेट्स डेट इज पब्लिश्ड इन 1609 बट सर्कुलेटेड प्रीवियसली इन मैन्युस्क्रिप्ट, established his reputation as a gifted and popular Renaissance poet। देखिए,
अगर यहाँ से जैसे ये कौन से पोएट थे, तो ये एक रिनेसा पोएट थे, है ना। जैसे अभी जॉन कीट वो रोमांटिक पोएट थे, तो ये कौन पोएट हैं, रिनेसा पोएट हैं। द सॉनेट्स डिस्क्राइब द डिवोशन ऑफ अ कैरेक्टर, इनका जो सॉनेट है क्या क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द डिवोशन ऑफ अ कैरेक्टर ऑफन आइडेंटिफाइड एज द पोएट हिमसेल्फ टू अ यंग मैन whose beauty and virtue he praises and to a mysterious and faithless dark lady। देखिए दो चीज को, एक तो यंग मैन को जो है सारा सोनेट डिस्क्राइब किए हैं, ओ सॉरी डेडिकेट किए हैं, और दूसरा जो है एक लेडी को, डार्क लेडी, जिसको ऐसा माना जाता मैरी फिटॉन करके कुछ नाम था इसका। विद हुम द पोएट इज इनफैचुएटेड, इससे पोएट जो इनफैचुएटेड हुए थे। द ensuing the ensuing triangular situation resulting from the attraction of the poet's friend to the dark lady is treated with passionate intensity and psychological insight। They are prized for their exploration of love in all its aspects and a poem such as sonnet number 18। अब यहाँ पर देखिए Sonnet number 18 is the one of the most famous love poems of all time। Most famous love poems कौन सी है, तो ये है sonnet number 18 है। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate। Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's liege hath all too short a date। Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed, but thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of dead fair thou wast, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives लाइफ टू दी। देखिए ये सोनेट नंबर 18 है ना। अब सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और एक डिफिनिट राइम स्कीम को लेकर चलती है। While the poem may be familiar, it is less well known that it is a refined celebration of a young man's beauty। The fact that 126 ऑफ द 154 सॉनेट्स, यानी कि 154 सॉनेट्स में से 126 सॉनेट आर अपेरेंटली एड्रेस्ड बाय अ मेल पोएट टू अनदर मैन हु इज मिस्टर WH। इट हैज caused some critical discomfort over the years। He has dedicated 26 sonnets to a dark lady। However, Shakespeare's modern reputation is based mainly on the 38 plays that he apparently wrote, modified or collaborated on। देखिए यहाँ सिंपल से इसे समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, 126 सोनेट है ना, ये मिस्टर WH को एड्रेस है, और 26 सोनेट यानी कि 127 से 152 है ना, 26 सोनेट जो हैं ये डार्क लेडी को एड्रेस है, और 153 154 लव ऑफ गॉड यानी कि क्यूपिड को एड्रेस है। लेकिन मॉडर्न टाइम में इनका जो मॉडर्न रेपुटेशन है ये इनके प्लेज पर बेस्ड है, 38 प्लेज पर है। Although generally popular in his day, these plays were frequently little esteemed by his educated contemporaries, who considered English plays of their own day to be a sort of vulgar entertainment।
Shakespeare's professional life in London was marked by a number of financially advantageous arrangements that permitted him to share in the profits of his acting company, द लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी। यहाँ पर याद रखना, ये जो है पहले तो लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी में काम किए थे और बाद में इसी कंपनी का नाम चेंज होकर किंग्स मैन के नाम से ये कंपनी कन्वर्ट हो गई थी। मतलब इसी कंपनी का नाम हो गया था किंग मेंस। क्लियर है? यहाँ देखिए लिखा है किंग्स मैन के नाम से कन्वर्ट हो गई थी एंड इट्स 2 थिएटर्स, और उसके 2 थिएटर थे, द ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्रायर्स। याद रखना 2 थिएटर, द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैक फ्रायर्स। His plays were given special presentation at the courts of Elizabeth I and James I more frequently than those of any other contemporary dramatist. It is known that he risked losing royal favor only once in 1599। यहाँ देखिए 1599 में इन्होंने रॉयल फेवर को क्या किया था? लूज किया था, है ना। व्हेन हिज कंपनी परफॉर्म्ड द प्ले ऑफ द डिपोजिंग एंड किलिंग ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स अगेंस्ट एलिजाबेथ, दे वर लेड बाय एलिजाबेथ्स अनसक्सेसफुल कोर्ट फेवरेट रॉबर्ट Durex, second Earl of Essex, and by the Earl of Southampton. In the subsequent inquiry, Shakespeare's company was accused of complicity in the conspiracy. No doubt, after about 1608, Shakespeare's dramatist production lessened, and it seems that he spent more time in Stratford. There he had established his family in an imposing house called New Place। याद रखना यहाँ, न्यू प्लेस, imposing house, had become a leading local citizen. He died on April 23, 1616 में, यानी कि 23 अप्रैल को इनका डेथ हुआ और 23 अप्रैल को इनका बर्थ भी हुआ था। वाज बरीड इन स्ट्रेटफोर्ड चर्च, और इनको स्ट्रेटफोर्ड चर्च में बरीड किया गया। ही लेफ्ट बिहाइंड हिम मच टू थिंक बाई ऑल अबाउट लाइफ एंड डेथ।